वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद मान्यता रद्द कर दी गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को, और हमारे साथ कैलाश यादव जी भी हैं, इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। देखिए, ये घटना कोई नया नहीं है। इसलिए नया नहीं है कि आप जब मनुस्मृति में जाएंगे तो मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, साफ सुथरा लिखा हुआ है कि कोई अहिर दुसाद चमार तेली कुर्मी कुहार भर मुसर पासी कानू कलवार जसवाल बनवार रोनियार सेठवार शर्मा लोहार बिन मल्ला पासी या महमदन को शिक्षा नहीं देना है। ये आज का घटना नया नहीं है, और स्पष्ट रूप से मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये लोग अगर पढ़ने का कोशिश करते हैं तो इनका जबान कटवा लेना चाहिए, अगर ये लोग देखते हैं तो इनकी आंख फोड़ देना चाहिए, अगर सुनते हैं तो कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। तो ये घटना नया नहीं है, ये घटना पुराना है। इसी घटना को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों का कुर्बानी दिया कि हमारे जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इनको शिक्षा मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर को सतत नमन और वंदन करते हुए आज के डेट में जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, वो चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, रोजगार हो, अगर इस पे हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो लोग मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को नहीं मानते हैं, तो हमें तो विचार करना चाहिए ना। मोहम्मदन भाइयों से मैं खुल के कह रहा हूं कि मोहम्मदन भाई लोग भी कुरान के साथ साथ संविधान पे ध्यान दे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया इज भारत किया कि ये जो चालाक लोग हैं, जो मनु को मानने वाले लोग हैं, वो लोग उसमें हिंदुस्तान न जोड़ दें। तो आज के डेट में देखिए, जितने मौलवी भाई लोग हैं, सभी लोग मंच पे चढ़ के कहता है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान। तो जब आप हिंदुस्तान खुद ही बनाना चाहते हैं तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा जी? आप तो संविधान से हट के बात कर रहे हैं, आप तो खुद ही लगे हुए कि नहीं हिंदुस्तान हो जाए, और मनवादी लोग भी लगे हुए हिंदुस्तान हो जाए। तो आपका जो डिग्री है रद्द नहीं किया जाएगा, आपका स्कूल रद्द नहीं किया जाएगा। आप पढ़िएगा तभी ना डॉक्टर बनिएगा, या आप मस्जिद में जाके डॉक्टर बन जाइएगा, मंदिर में जाके डॉक्टर बन जाइएगा। तो बाबा साहब कहे थे कि अगर स्कूल का घंटी बजता हो और मंदिर मस्जिद का घंटी बजता हो तो आप किधर जाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? मंदिर और मस्जिद में जाएंगे। तो आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तब ना डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा। तो आप उसको झुठला रहे हैं। जब झुठला रहे हैं तो भाई आपको तो भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ये दोष आपका है। आप तो खुद ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान बन जाए, और हम लोग बार बार कहते हैं कि नहीं, ये देश भारत है, ये सबका देश है, इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहा करते हैं। तो ये अब का जो इतिहास बनाया जा रहा है, जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको अशिक्षित करने के लिए लगातार कोशिश किया जा रहा है कि भाई इनको कैसे अशिक्षित किया जाए। तो वैष्णो देवी का जो इतिहास है, जो वहां का जो कॉलेज है, वो कॉलेज का घटना कोई नया नहीं है। लगातार इस घटना को बढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए, हमारे लोग, इस भारत के जो लोग हैं, वो लोग भगवान के भरोसे अपना जीवन चला रहा है, और हम कहते हैं यादव जी कि भगवान यहाँ प्रधानमंत्री होता है, यहाँ भगवान प्रधानमंत्री होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आज प्रधानमंत्री को लग जाए कि हमें शिक्षा छीन लेना है, तो वो जब शिक्षा छीन लेगा तो आदमी बुर्बक हो जाएगा। अरे पढ़ाई नहीं करेगा तो बुर्बक नहीं रहेगा। अगर आपको घर से नहीं निकलने देगा, अगर प्रधानमंत्री को दिल करता है कि नहीं, हम किसी बैकवर्ड समाज को, बहुजन समाज को हम घर से ना निकलने दे, तो लॉकडाउन कर देगा। अगर उसके दिमाग में बैठ जाए कि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा जीएसटी बढ़ा देगा, महंगाई, तो हमारा सब पैसा खींच कर उसके खजाने में चले जाएगा। अगर उसके मन में है कि पूरे भारत के लोगों को एक बार मार देना है, तो नोटबंदी कर देगा। तो सब तो उसी के हाथ में है, सब उसी के हाथ में है। आप ठीक कहे हैं। तो पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अब भगवान के सहारे आप रहते हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान इसीलिए देते हैं कि आप हर तरह से स्वतंत्र रहे, स्वच्छ रहे, ताकि आपका हर जरूरत इस देश में बने। तो इस देश में चुनाव इसलिए बाबा साहब बनाए कि जनता मालिक रहे। अब जो प्रधानमंत्री बनता है वो अपने आप को मालिक समझता है, जबकि वो नौकर है, देश का नौकर है। और प्रधानमंत्री वही बनता है जो पहले राजा हुआ करते थे। वही ब्राह्मण सोच के लोग पहले राजा हुआ करते थे, अब वही संविधान के बाद पार्टी बना लिए हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कम्युनिस्ट के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे जनसुराज के लोग हो, या तृणमूल कांग्रेस के लोग हो, ये सभी लोग वही लोग हैं। इनका फोटो अलग है,
आदमी एक ही है, पार्टी अलग है तो वही लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको कभी भी दवाई, पढ़ाई, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार देने नहीं जा रहा है। आपको अगर ये चाहिए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ आइए। मैं अवधेश कुमार, गोपालगंज जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी, आप सभी से निवेदन और आग्रह करता हूं कि आप लोग भाई चंद्रशेखर से जुड़िए। उनके अलावा कोई आपको बचाने वाला नहीं है। जितने हमारे नेता हैं वो खुद सीबीआई ईडी से बच रहे हैं, तो आपको क्या बचाएंगे? तो अगर आपको पढ़ाई, दवाई, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार चाहिए तो आपको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ आना होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।